नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं माइक्रोफोन के बारे में कि उसको किस तरह से उपयोग में लें। अब यदि आप एक सिंगर हो या आप सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो या सिंगर बनना चाहते हो तो आपके लिए माइक्रोफोन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आवाज़ जो आपकी निकलती है ये यहाँ तक पहुँचती है और यहाँ पहुँचने के बाद सारी दुनिया तक आप उसे पहुँचा पाते हो। जब भी हम सिंगिंग के बारे में बात करते हैं तो हम खुद इतने ज़्यादा खो जाते हैं गाना गाने में, और खो जाते हैं मतलब हमको इतनी एनर्जी लगती है गाना गाने में कि सिंगर जो होता है, जैसे मैं तो सिंगर नहीं हूँ बट हाँ, अगर हम बात करें वॉइस ओवर आर्टिस्ट की भी, अगर हम बात करें कि अगर आप वॉइस ओवर देना चाहते हो या आप पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हो जहाँ पर ऑडियो का रोल सबसे ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पर हमको माइक्रोफोन के साथ अपना जो रिश्ता है वो कैसे बनाए रखना है कि हमारी जो आवाज़ है वो एकदम क्रिस्प, कड़क, क्लियर जो है वो जाए माइक्रोफोन तक। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, माइक्रोफोन तक आवाज़ मेरी जा रही है, इस माइक्रोफोन तक भी जा रही है बट ये कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर मैंने एक माइक्रोफोन लगा रखा है जो कि हमारा कॉलर माइक बोल लीजिए, आप लेवलेटर माइक बोल लीजिए, लेपल माइक भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, जो यहाँ पर छोटा सा माइक्रोफोन लगता है वो। तो वो जो माइक्रोफोन होता है वो क्या करता है कि चारों तरफ से ओमनी सराउंड जिसको बोलते हैं, चारों तरफ से जो आवाज़ आ रही होती है वो सब अपने अंदर समा लेता है। तो अब जैसे कि यहाँ पर मेरे बाजू में यहाँ पर एक खिड़की है, वहाँ से बाहर का नॉइज़ भी आ रहा है, वो भी आप सुन रहोगे। मैंने पंखा चलाया हुआ फुल पावर पे, उसका भी एकदम नॉन स्टॉप एक आवाज़ आ रही है, वो सुन सकते होगे। फिर नीचे से गाड़ियाँ वाड़ियाँ, ट्रक व्रक सब चल रहा है, उन सब का भी शोर कभी आएगा, कोई हॉर्न बजाएगा, कोई बाइक की अपनी रेस देगा, बुर्र बुर्र, वो सब सारी की सारी साउंड जो है इस माइक्रोफोन के अंदर चली जाती हैं। तो ये वाले माइक्रोफोन जो होते हैं, जो कि लेपल माइक होते हैं, ये सब सिंगिंग वगैरह के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हें यूज़ करो, क्योंकि वो बहुत चारों तरफ से जितनी भी आवाज़ है सबको अपने अंदर समा लेता है। वहाँ पर हमको जो है वो कंडेंसर माइक अच्छे रहते हैं, जैसे कि एक मेरे पास ये माइक है। ये जो माइक होता है ये पूरा एम्बियंस कैप्चर नहीं करता है, इसके पीछे की तरफ यहाँ पर अगर देखें, अगर कोई भी इस तरीके का माइक होगा उसमें जो ब्रांडिंग दी गई होगी उस साइड से आपको बात करनी होगी। उससे क्या होता है कि इसके पीछे की तरफ से जो आवाज़ आ रही होती है वो इसके अंदर नहीं आती है, तो यहाँ से जो आवाज़ जाएगी ये वही आवाज़ लेगा। ठीक है, अब ये इसके साथ कुछ चीज़ें मिलती हैं, एक फोम होता है और एक इस तरीके का ये दिया रहता है। तो ये सब हमें कैसे यूज़ में लेना है, क्या सब करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो वहाँ पर तो अब यहाँ साउंड प्रूफिंग वगैरह है नहीं, तो हम जितना कम कर सकते हैं नॉइज़ को, जो नॉइज़ पॉल्यूशन हमारे माइक्रोफोन में पहुँच रहा है उसको जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें, तब उसके बाद जब हम अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करें तो और ज़्यादा साफ सुनाई देगी। तो अभी जैसे कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो अभी आपने यहाँ पर बहुत सारा पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ भी सुनाई दे रहा होगा, पीछे से पंखे की भी आवाज़ आ रही है, पीछे कोई गाड़ी चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है, खें फें सब चल रहा है। अब देखिए, मैं जाकर के पंखा बंद करता हूँ और खिड़की बंद करता हूँ और जितनी भी चीज़ों को मैं यहाँ पर जिनसे कि आवाज़ आ सकती है उन सबको बंद करता हूँ। उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा, आपको ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा। तो देखिए 2 मिनट में, हाँ तो भैया देखा कितना फ़र्क हो गया आवाज़ का। बिल्कुल भी जो है पंखे की आवाज़ जो आ रही थी वो नॉन स्टॉप हुज़ नहीं आ रही है, पीछे से जो भी बाहर पानी वानी बरस रहा था उसकी आवाज़ आ रही थी वो भी आनी बंद हो गई है। और हार्डली जब कोई गाड़ी निकलेगी और वो हॉर्न वॉर्न बजाएगी या बहुत ही ज़्यादा रेस वाली जो बाइक वाइक लोग चलाते हैं जिससे सोते हुए बच्चे भी उठ जाते हैं, खैर वो सब अलग टॉपिक है। तो वो उस तरीके की कोई आवाज़ कर रहा होगा तो जो है वो माइक में आएगी। अदरवाइज़ अब आप सुन सकते होगे कि पहले जैसे मैं बात कर रहा था तो कितना ज़्यादा एम्बियंस साथ में रिकॉर्ड हो रहा था माइक्रोफोन के अंदर, और अब कितनी शांति है। तो अब मैं जो धीरे से भी बोलूँगा ना, ऐसे ऐसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ आपसे, भैया पता है पड़ोसियों के ना वहाँ पर एक नई गाड़ी आई है, पता है उन्होंने नई गाड़ी ली है, हाँ। तो ऐसे जो फुसफुसा के बात कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी क्लियर सुनाई देगी। तो एक तो हम अपने घर के अंदर सबसे पहले तो सारा एम्बियंस जितना कम हो सके वो कम करें, और उसके बाद हम अपनी आवाज़ को अपने माइक्रोफोन तक पहुंचाएं। तो अब वो कैसे पहुंचाएंगे भैया? सिंपल है, लो पकड़ लिया हमने, बोल दिया हाँ भैया कैसे हो, हाँ बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही ना हमारी, हाँ बढ़िया आवाज़ आ रही है। ऐसा नहीं है, उसके लिए हमको एक डिस्टेंस चाहिए। एक माइक्रोफोन से अपने जो हमारा जो माउथ है, जो यहाँ से हम बात कर रहे हैं मुंह है, उसके बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है हमेशा।
ऐसा नहीं है कि अभी हम यहाँ बात, ये माइक यहाँ, जैसे जनरली हम लोग स्टैंड पे एक माइक को लगा देते हैं, मान लीजिए मेरा स्टैंड पे लगा है और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, फिर बात करते करते क्या होता है हम ऐसे चले जाते हैं, अरे हाँ यार पता है कल तो वहाँ पर हमने देखा था चिड़ियाघर में कौवा उड़ रहा था, फिर आ गए यहाँ पे भैया वहाँ पे चीता भी था, बहुत बढ़िया दहाड़ रहा था शेर की तरह एकदम। तो ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं हुआ, दूर चले गए पास आ गए। तो यहाँ पर वो डिस्टेंस को मेंटेन रखना। तो गाना गाते हुए पता क्या आप क्या होगा कि अब जैसे कोई गाना गा रहे हो तो गाना गाते गाते आप सुर में क्या होता है कि कई बार हम सुर को बहुत खींचते हैं, तो जब सुर को खींचते हैं ना तो हमारी बॉडी पूरी ऐसे ऊपर नीचे इस तरीके से हो रही होती है। आप अगर सिंगर हो आपको पता होगा। तो वहाँ करना क्या है कि भैया माइक को या तो हाथ में लो और या अपने बॉडी को माइक के पास रखने की कोशिश करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब वो डिस्टेंस कितना रखना है, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि हमें मिनिमम डिस्टेंस जो दूरी बना के रखनी है माइक्रोफोन से। तो वो देखिए, मान लीजिए अगर ये माइक्रोफोन है और यहाँ अगर हमारा माउथ है तो ये 2 हाथ का डिस्टेंस हमको चाहिए। तो मोटा मोटा मान के चलिए मिनिमम 6 इंच की दूरी हमको अपने माइक्रोफोन से बनानी है। भैया हर बार स्केल लेकर के तो बैठेंगे नहीं कि भैया 6 इंच नापें और फिर उसके बाद बोलना शुरू करें। तो ऐसे 2 मुट्ठी बनाएं और माइक्रोफोन से ये अपने माउथ तक डिस्टेंस बनाए। तो जैसे कि अगर मेरा माउथ यहाँ है और ये मेरा माइक्रोफोन स्टैंड पे लगा है तो यहाँ से ये 2 मुट्ठी मैंने बनाई और इसके बीच का डिस्टेंस नाप लिया यहाँ। तो ये मिनिमम है, इसके आगे मुझे नहीं आना है, ठीक है। इसके आगे जाएंगे तो क्या आवाज़ फटनी चालू हो जाएगी, भर फच, जैसे बा फा पा ये सब बोलेंगे ना तो वो भले ही इस पर हमने इसका फोम लगाया हुआ या ये पैड यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे होंगे तो भी जो है हमारा यहाँ पे भा पा जो है वो काफ़ी लाउड और डिस्टॉर्टेड सुनाई देगा। तो अब जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। आज जो बारिश हो रही है वो जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। देखिए जब मैं बा बोलने की कोशिश करता हूँ मैं अपना हल्का सा फेस को पीछे लेके जाता हूँ फिर आगे लेके आता हूँ। ये है रिश्ता जो हमें अपने माइक्रोफोन के साथ बनाना है। बा पा फा बोलते वक्त थोड़ा सा हमें पीछे जाने की, माइक को हम नहीं ले जा सकते। अब वो लोग जो माइक को हाथ में लेके गाना गाते हैं वो क्या करें, सिंपल है, एक हाथ में लीजिए और लगभग 6 इंच का डिस्टेंस मान के चलिए कि ये 6 इंच का डिस्टेंस आपका हो गया। उसके बाद अब आप जब भी गाना गाओ, बात करो जो भी, तो आप उस 6 इंच के डिस्टेंस पर रख के बात करो। आज जो है मोहल्ले में पानी जो है वो बरसने वाला है, ऐसे बात करनी है। जितने भी इस तरीके के लाउड वर्ड होते हैं, बा, टमाटर का टा, आज का आ, तो ये सब क्या होता है बहुत लाउड होता है। तो वो थोड़ा सा हम अगर उस वक्त पीछे हो जाएं तो वहां पर माइक में बहुत बढ़िया आवाज जाएगी। और जनरली भी चलिए मान लीजिए कि आपको इतना आगे पीछे होने का अभी नहीं समझ में आ रहा है, एकदम इनिशियल स्टेज में आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे। तो वहां आप क्या करो, जैसे कि 2 हाथ का डिस्टेंस आप रख लो और उसके बाद आप बात करनी शुरू करो। ना आगे करना है ना पीछे करना है, और आप यहां पर अपनी सिंगिंग चालू कर दो। तो पहली शुरुआत यहां से आप करो। जब आपकी सिंगिंग में इंप्रोवाइजेशन होने लग जाए, आपको लगने लग जाए कि हाँ यार मेरी अब जो है आवाज़ में मैंने आलाप लेना शुरू कर दिया, खींचना शुरू कर दिया है, या वॉइस ओवर देते वक्त मैं अपनी जो अंदर से, जो बॉडी के अंदर से जो हम डीप साउंड निकालने की कोशिश करते हैं वो सब पूरा बॉडी के अंदर से हम खींच के आवाज़ निकाल रहे हैं, तब वहां पर आपके हाथ के मूवमेंट और इन सबको आप ट्राई करो। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग को आप सुनो। तो जब रिकॉर्डिंग आप अपनी सुनोगे, प्ले करोगे, तब आपको वहाँ अंदाज़ा लगेगा कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ अपनी सिंगिंग में भी या अपने जो भी वॉइस ओवर देने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें भी। उसके बाद आप जो है दोबारा नेक्स्ट टाइम जब आप रिकॉर्डिंग करोगे या गाना गाओगे तो आप थोड़ा सा खुद ही डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दोगे अपने बॉडी के और माइक्रोफोन के बीच में। तो ये जो तालमेल है वो वक्त के साथ आता है। तो शुरुआत कैसे करनी है वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब और एक चीज़ मैं आप लोगों को लगे हाथ बता देता हूँ कि माइक्रोफोन में जो अक्सर हम अगर खरीद रहे हैं तो वहाँ पर हमको एक फोम दिया रहता है और एक ये पैड तरीके की चीज़ दी होती है। तो ये सिर्फ वही काम के लिए होती है कि जो हमारा बा पा फा जो है इससे ये निकले, तो वो डिस्टेंस उतना ही रखना है। जैसे कि अगर मैंने ये लगा रहा हूँ पैड में, तो यहाँ पर क्या करूँगा, इसके बीच में जो मेरे 2 हाथ का डिस्टेंस है उसके बीच में मैं इसको लेके आऊँगा, ना कि इसके लिए एक अलग से डिस्टेंस क्रिएट करूँगा। तो कोशिश ये करूँगा कि मैं वही डिस्टेंस को मेंटेन करूँ और इसको बीच में ले आऊँ। तो अब ये 2 चीज़ें एक साथ नहीं यूज़ करनी है कि मान लीजिए हमने ये फोम भी लगा लिया और ये भी लगा लिया और यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं बा फा टा, जो भी हमको बोलना है वो बोल रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें नहीं लगानी है, साउंड काफ़ी ज़्यादा रुक जाएगी माइक तक, अच्छे से आपकी जो एक्चुअल साउंड है वो नहीं पहुँचेगी। ये कहाँ यूज़ करना है फोम, हमें आउटडोर लोकेशंस पे यूज़ करना है, या जहाँ पर हम इसको नहीं लगा सकते वहाँ पर यूज़ करना है। तो ये एक बेसिक वीडियो है कि किस तरह से हम माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के पास इस तरीके के माइक्रोफोन खरीदने के बजट नहीं होते, लेकिन वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं और वो उनके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन में तो माइक्रोफोन दिया होता है, तो वो वहाँ से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट बहुत सारे मैंने इस तरीके की इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन देखी है जो कि लोग दे रहे हैं, मगर वो
मैं आप लोगों को अपने जो मेरी नॉलेज उस हिसाब से आप लोगों को एक अगला वीडियो बना के बताऊंगा, जिसमें कि हम मोबाइल फ़ोन से किस तरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब भैया देखिए क्या हुआ था, बहुत सारा नॉइज़ आ रहा था, पहले मैंने पंखे वंखे बंद कर दिए, दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिए, तो क्या हो गया कि अब घर में अगर एसी नहीं है तो पसीने आने शुरू हो जाएंगे। फिर ये एक अलग तरीके का इरिटेशन है कि भाई पसीना आ रहा है और गर्मी लग रही है। तो अगर आपके रूम में एसी आप लगवाने का प्लान कर रहे हो जहाँ पर आपको सिंगिंग भी करनी है, तो वहाँ विंडो एसी मत लगवाना, स्प्लिट एसी लगवाना। और उसका जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है एसी का, जो इक्विपमेंट होता है जिसमें बड़ा सा पंखा लगा होता है, उसको कहीं थोड़ा दूर की तरफ रखवाना, उस रूम के आसपास मत रखवाना। जैसे खिड़की के बाहर अक्सर लोग रखवा लेते हैं, तो क्या होगा कि वो खिड़की भी वाइब्रेट करेगी, झर्र, कुछ ना कुछ इशू आएंगे। और विंडो एसी होता है, वो विंडो एसी में क्या होता है कि वो खुला होता है, ओपन होता है, तो उसमें से बाहर का नॉइज़ बहुत ज़्यादा अंदर आता है। प्लस एसी का जो फैन वैन होता है वो सब भी वहीं के वहीं रखा होता है, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है। तो विंडो एसी जो होता है वो उस रूम के लिए ठीक नहीं होता जहाँ पे कि आप सिंगिंग या किसी भी तरीके की वॉइस की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वहाँ पर स्प्लिट एसी रिकमेंडेड है अगर आप लगवाने वाले हो। अगर लगा हुआ है तो भैया फिर तो, जैसे मैं अभी मेरे पास एसी नहीं है, बट हाँ जैसे कि मैं इस वक्त बैठा हूँ तो यहाँ पर मैंने सब कुछ बंद कर दिया, तो आप भी ऐसे ही बंद करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैंने आप लोग को आज दी। और यदि आप लोगों को अब ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो भैया नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर दबा देना। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो भैया, तो भैया उसे भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।